प्रिय विद्यार्थियों, से प्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 का अपना जो विषय विज्ञान है उसका जो अध्याय अपना 10 था, जिसका नाम था विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने ओम का नियम और उसके प्रायोगिक सत्यापन के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता किन किन कारकों पर होती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर हम देखें कि कोई जो चालक तार है, उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। जब वो चालक तार को हम बैटरी से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन बैटरी का जो धन सिरा यानी जिसको अपने धनागर सिरा कहते हैं उसकी ओर गति करेंगे। परंतु क्या होता है, उसी समय उस चालक तार के अंदर जो अन्य आयन है वो उन इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं और उसी बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या हम सामान्य शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे कि चालक तार में जो आवेश हैं उनके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है वो बाधा ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। देखिए, प्रतिरोध चालक तार में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। जब चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनागर सिरे की ओर गति करते हैं। उस समय चालक में अन्य आयन इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या हम देखें कि चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है, वो ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिरोध प्रमुख रूप से 4 प्रकारों पर निर्भर करता है। हम बात कर रहे थे प्रतिरोध की निर्भरता की, एक चालक तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा जो पदार्थ जिस समय हमने रखा है वहाँ के तापमान पर, और चौथा है वो है पदार्थ की प्रकृति पर, यानी चालक तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें चालक तार की लंबाई पर। तो जो चालक तार की लंबाई है उसके प्रतिरोध समानुपाती होता है। यानी अगर हम लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर हम लंबाई को कम करते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर इसी प्रकार हम दूसरा जो प्रकार वो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता, तो प्रतिरोध है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, R व्युत्क्रमानुपाती A। यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तीसरा जो बात है वो है तापमान पर निर्भरता, यानी जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जैसे चांदी, तांबा और सोना, इन पदार्थों का अगर हम तापमान बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी तापमान समानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध होता है। वहीं कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज है, इनके तापमान के परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी इन पर तापमान का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उपधातुएं जिनको अपने कहते हैं, इनका अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा और अगर तापमान को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी तापमान है वो प्रतिरोध के क्या होता है, इनका व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक विशेष बात कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका तापमान कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनके प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे मरकरी, पारा जिसको अपने कहते हैं, इसका तापमान अगर अपने 4.2 केल्विन कर दें तो इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और ऐसे पदार्थों को हम अति चालक पदार्थ और इस प्रक्रिया को अति चालकता कहते हैं। तो और चौथा जो है वो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। तो यानी जो एल्यूमिनियम है
इसमें प्रतिरोध सबसे ज़्यादा, सोना में उससे कम, तांबे में उससे कम और चांदी में सबसे कम प्रतिरोध होता है। यानी चांदी है वो सबसे अधिक सुचालक पदार्थ है वो होता है। तो इस प्रकार हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी। पहला था प्रतिरोध की निर्भरता करती है चालक तार की लंबाई पर, वो उसके समानुपाती यानी R समानुपाती L। दूसरा हमने पढ़ा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो R व्युत्क्रमानुपाती A। इसके बाद हमने पढ़ा तापमान पर निर्भरता, उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। अब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसका हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा था कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L। इसे मान लें समीकरण 1। और दूसरा हमने पढ़ा कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे मान लें हम समीकरण 2। अब अगर हम देखें समीकरण 1 और 2 को, तो ये जो पक्ष है ये क्या है, बराबर है। तो हम देखें समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, और इसे हम कह दें समीकरण नंबर 3। R समानुपाती L बटा R समानुपाती R व्युत्क्रमानुपाती A, कोई अंतर नहीं है। चाहे इसे ऐसे लिखें R समानुपाती L, तो ये हो गया R समानुपाती L, और R व्युत्क्रमानुपाती A तो R व्युत्क्रमानुपाती A। अब हम ये जो चिन्ह है इसको अगर हटाकर यहां हम एक स्थिरांक लगाएं तो हम लिखेंगे R बराबर K L बटा A। यहां जो ये K है यह एक स्थिरांक है और इसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब अगर हम पक्षांतरण करें तो हम लिखेंगे कि हमारे पास है R बराबर K L बटा A, तो अपने पास आ जाएगा K बराबर, ये इधर गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, तो अपने पास आ जाएगा R A बटा L। क्या जाएगा, K बराबर R A बटा L। अब अगर हम निकालें इसका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, तो हमें पता है R का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो K बराबर आ गया ओम गुणा मीटर। तो इसका मात्रक हमारे पास क्या आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया हमारे पास, ओम गुणा मीटर। अब अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। कैसे कि हमारे पास आ गया था यहाँ K बराबर R A बटा L, तो यहाँ L भी एक हो जाए और A भी एक हो जाए, तो L से A क्या हो जाएगा कैंसिल, तो K बराबर क्या आ गया R, और यही हमने लिखा कि इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। आशा है आप सभी को जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा।
अगले वीडियो में हम प्रतिरोधों के संयोजन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।